डिवाइन चैटर प्रचार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है आप सभी को इस रीडिंग से जुड़ने के लिए। पर अभी मैं स्टार्ट करूंगी रीडिंग पर। चाहती हूँ कि आप जितनी भी नेगेटिविटी लेकर बैठे हैं वो नेगेटिविटी आपके अंदर से बाहर निकल जाए, आप पॉजिटिव फील करें। और इसी प्रार्थना के साथ में हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। तो मेरे प्यारे प्यारे डिवाइन टैरो 777 के परिवार, मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। और कहानी में अब जो लोग मुझे पुराने समय से सुन रहे हैं वो देख रहे होंगे थोड़ा सा कि मैं यहाँ पर अभी बताती भी हूँ कि आपके पर्सन की क्या बातें हैं, वो कौन सी बातें यहाँ बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप वो बातें सुनना भी चाहते हैं। सो डेफिनेटली इसीलिए यहाँ पर वो बातें कोशिश करती हूँ कि मैं बोलूँ। सो अभी स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखेंगे क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहला कार्ड है मून का। ओके, द मून के इस कार्ड से शुरुआत हुई है। इसके बाद में यहाँ पर है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड के बाद में यहाँ पर आपके लिए आ गया है 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है आपके लिए। यहाँ पर आ गया है द एम्परर। इसके बाद में यहाँ पर आपके लिए आ गया है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए आ गया है क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड। और ये है आपके लिए हैंगमैन का कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम राशियों की बात यहाँ पर कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड यही राशियाँ यहाँ पर ज़्यादा हैं। और पाइसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो है पेज ऑफ कप्स, वो है 5 ऑफ कॉइन्स, वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड वो है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, हरमिट का कार्ड है। बहुत सोच समझ, बहुत दिमाग, बहुत सारी चीज़ों के साथ में यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। चलो देख लेते हैं कि क्या थॉट यहाँ पर आपके लिए निकल के आ रही है। तो आज की रीडिंग बहुत ही भावनात्मक होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो जैसे मेरे कार्ड मेरे सामने आए हैं तो एक बात बार बार यहाँ पर सामने आ रही है कि जैसे थर्ड पार्टी अब लड़ नहीं रही है, वो समझने की कोशिश कर रही है कि मुझे यहाँ जो कार्ड्स दिख रहे हैं वो आपके लिए क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड जो यहाँ पर दिख रहा है, वो वर्ल्ड का कार्ड जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, एम्परर का कार्ड यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स के जो कार्ड यहाँ नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे कार्ड जो है वो उनकी जो ऊर्जा है वो बहुत ही डिफरेंट है। और कार्ड जो है वो बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपके पर्सन का व्यवहार बदला है और वो पहले की तरह हंसते नहीं हैं और पहले की तरह किसी बात पर उत्साहित नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी वो आपका जिक्र होता है तो वो अचानक चुप हो जाते हैं। और यही बदलाव सबसे बड़ा यहाँ पर थर्ड पार्टी को नज़र आ रहा है। वो नोटिस कर रहे हैं इस चीज़ को कि शुरुआत में उसे लगा कि शायद काम का तनाव होगा या कोई और काम होगा, कोई वजह होगी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि बात कुछ और है। कार्ड्स बता रहे हैं एक दिन दोनों अकेले बैठे थे, सामान्य बातें चल रही थी, लेकिन अचानक थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से पूछा, तुम आजकल इतने खोए खोए क्यों रहते हो? आपके पर्सन ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन दिल की जो बातें होती ना वो मुस्कान से नहीं छिपती हैं। थर्ड पार्टी ने पहली बार महसूस किया कि उनके सामने बैठा हुआ व्यक्ति शरीर से तो वहां पर था, लेकिन दिल और दिमाग कहीं और था और वो नहीं चाहते थे कि कोई उस बात को अंडरस्टैंड करे। ठीक है, और यहीं से पूरी कहानी बदलनी शुरू हो गई है। ठीक है, अब थर्ड पार्टी पहली बार सीधे आपका नाम लेकर सवाल करेगी और मे बी यहाँ पर वो चीज़ खामोशी की कुछ नज़र यहाँ आ रही है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर मेरे सामने दूसरा कार्ड जो है ना उसकी जो ऊर्जा है
वो और भी गहरी होती जा रही है। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये चीज़ दिख रही है कि थर्ड पार्टी ने अंधेरे में तीर चलाया है। पहली बात, उसको नहीं पता था कि ये तीर कहाँ जाके लगेगा। तो थर्ड पार्टी ने पहली बार आपके पर्सन से सीधा आपका नाम लिया, बस अंधेरे में तीर चला दिया, आपका नाम ले लिया। और उसने बहुत शांत स्वर में पूछा, एक बात सच सच बताओ, क्या तुम्हारे दिल में आज भी वही इंसान है? यह सवाल सुनते ही आपके पर्सन कुछ पल के लिए जैसे बिल्कुल शांत हो गए हैं और उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब देती है। थर्ड पार्टी उन्हें लगातार देखती है। उसे महसूस हो गया कि ये खामोशी कोई उलझन की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे सच की है जिसे अब छिपाना मुश्किल हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी तुम्हारी आंखों में देखती हूँ मुझे लगता है तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो। और ये बात थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से कही है और आपके पर्सन ने पहली बार उसकी बात काटी नहीं। उन्हें ये बात जो उन्होंने बोली है ना, तो काटी नहीं, पहले हर बार काट देते थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कुछ रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं लेकिन उनकी वजह दिल में रहती है, वो ख़त्म नहीं होती है। और कार्ड जो है ना वो यही बताते हैं कि ये सुनते ही थर्ड पार्टी की आंखें नम हो गई, क्योंकि आपके पर्सन आपके बारे में अच्छी बातें सोच रहे थे, या आप हो। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि वह किसी भी मुलाकात कर ले, आपसे कुछ भी कर ले, आपके बारे में बुराई कर ले, लेकिन वो आपसे मुकाबला नहीं कर पा रहे, वो आपको हरा नहीं पा रहे, बल्कि उन यादों से वो खुद हार रही है जो आज भी आपके पर्सन के दिल में जिंदा हैं। और फिर बहुत लंबी खामोशी के बाद थर्ड पार्टी ने एक ऐसी बात कही जो इस पूरी कहानी का सबसे भावुक पल बनता है। उसने कहा, अब मुझे समझ आ गया है, मैं तुम्हारे दिल में अभी भी नहीं हूँ और मैं तुम्हारे दिल से उसे कभी नहीं निकाल पाई। ये बात थोड़ी सी मुश्किल वाली ज़रूर लग रही है क्योंकि थर्ड पार्टी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, पर ये बात सुनकर के आपके पर्सन ने कोई जीत महसूस नहीं की, बल्कि उन्हें थोड़ी गहरी सांस ली है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि दिल की सच्चाई से भागना अब संभव नहीं है। और यूनिवर्स का जो संदेश है, जो कार्ड्स में कह रहे हैं, वो यही है कि जिस प्यार को समय भी मिटा नहीं पाता, उसे दबाया जा सकता है, बुलाया नहीं जा सकता है उसे। और यहीं से पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, क्योंकि जैसे ही ये जो कार्ड मेरे सामने है, आप देखोगे यहाँ से पूरी कहानी एक ऐसा मोड़ पर पहुंच रही है जहाँ कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन बहुत सारी अनकही बातें हैं। आपके पर्सन अलग स्टक फील है और ये पर्सन अलग है थर्ड पार्टी में। तो यहाँ पर जो मून का कार्ड है, नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड है, तो ये कार्ड जो है ना, ये बता रहा है कि आपकी जो थर्ड पार्टी ने आपका जो नाम लिया ना, और थर्ड पार्टी के मुंह से ये बात निकलने के बाद मैं तुम्हारे दिल से अभी उसे हटा नहीं पा रही हूँ और मैंने उसे कभी आपके दिल से निकाल नहीं पाया। कुछ मिनट तक दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी रही। उस खामोशी में कोई बहस नहीं थी, कोई आरोप नहीं था, सिर्फ एक कड़वी सच्चाई थी। थर्ड पार्टी ने पहली बार महसूस किया कि उसने आपके पर्सन के साथ तो जो भी किया तो किया, पर उसका साथ जो उसने पाया था, पर वो साथ अधूरा था कहीं ना कहीं, और उनका पूरा दिल वो कभी नहीं पा सकी। उसने बहुत शांत होकर पूछा, अगर आज वो तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम उसके साथ चले जाओगे? और ये सवाल सुनकर आपके पर्सन ने आंखें बंद कर ली। कार्ड बता रहे हैं कि उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस बार जवाब दिमाग से नहीं, दिल से आना था। और कुछ पल के लिए वो शांत हो गए और कुछ पल बाद उन्होंने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ, पर फिर भी मैं यही बात कहूँगा कि मैं नहीं जानता भविष्य क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैंने उसे कभी नफरत से याद नहीं किया। यही वो वक्त था, यही वो शब्द थे
जिसे थर्ड पार्टी को बहुत बुरा महसूस कराने के लिए काफ़ी था, वो अंदर तक हिल गए और उसे पहली बार समझ आया कि समय बदल सकता है, पर कुछ भावनाएं सिर्फ दबती हैं, खत्म नहीं होती हैं। और ये कार्ड उनकी ही गवाही दे रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है आप कर्म अपना हिसाब बराबर कर देता है। जो बातें इतने समय तक छिपी रहीं वो अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। और कार्ड्स बता रहे हैं कि उस दिन जब दोनों अलग हुए तो पहली बार थर्ड पार्टी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि शायद उसे जवाब मिल चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। जैसे ही आपके पर्सन वहाँ से निकले, उन्होंने अपने फ़ोन को कई बार हाथ में लिया, फिर वापस रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को एक मैसेज भेजना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत अभी भी पूरी नहीं जुटा पा रहे हैं। और यूनिवर्स का संदेश है कि जब सच्चाई स्वीकार हो जाती है तो बदलाव शुरू हो जाता है। और जो अंधेरे में तीर जो यूनिवर्स के आदेश पर थर्ड पार्टी ने चलाया था, वो इस तरीके से उसको ही चुभ जाएगा, वो उसे नहीं पता था। ये बड़ी बात है लेकिन फिर भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये जो कार्ड्स है ना, ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आज जो एक एक्सेप्टेंस होता है ना, स्वीकृति, वो हो चुकी है। अब अगला कदम बहुत जल्द उठ सकता है। अब जैसे कि ये नए कार्ड मेरे सामने हैं, यहाँ पर आप एम्परर और द वर्ल्ड की एनर्जी को देख पा रहे होंगे। ये बहुत गहरी ऊर्जा है और कार्ड्स बता रहे हैं कि उस मुलाकात के बाद आपके पर्सन पूरी रात सो नहीं पाए। बार बार वही बातें, वही खामोशी और थर्ड पार्टी का वह वाक्य उनके कानों में गूंज रहा था। मैं तुम्हारे दिल से उसे अभी और कभी भी ना निकाल पाई और अभी भी आप उसके बारे में सोच रहे हो। कार्ड्स कह रहे हैं कि पहली बार उन्होंने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। उन्होंने अपने आप से कहा, मैं जितना भागना चाहता था उतना ही उसकी यादें मेरे करीब आती गई। यही स्वीकार करना उनके लिए सबसे कठिन था। मुझे यहाँ एक ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी भी अब लड़ना नहीं चाहती। उसे एहसास हो चुका है कि दिल किसी ज़बरदस्ती से नहीं चलता है, ना उसे ज़बरदस्ती से जीता जा सकता है। उसने आखिरी बार बहुत शांत होकर कहा, मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब समझ गई कि तुम्हारे दिल और तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए कुछ है ही नहीं, और ये ना कभी मेरा था। और ये सुनकर आपके पर्सन ने सिर झुका दिया, क्योंकि उन्हें किसी की हार पर खुशी नहीं थी। उन्हें सिर्फ इस बात का अफसोस था कि सच को स्वीकार करने में इतनी देर हो गई। कार्ड बता रहे हैं उसी रात उन्होंने आपका पुराना नंबर खोला, पुरानी चैट पढ़ी, बहुत देर तक स्क्रीन को देखते रहे। उन्होंने कई बार मैसेज टाइप किया, फिर डिलीट कर दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया, क्योंकि उन्हें डर था अगर अब देर हो गई होगी तो क्या होगा। लेकिन यूनिवर्स का संदेश बहुत स्पष्ट था, जब इंसान का इरादा साफ होता है तो रास्ते अपने आप बनते लग जाते हैं। और कार्ड भी यही बता रहे कि बहुत जल्द कोई ऐसा संयोग बन सकता है जहां बातचीत का दरवाज़ा फिर से खुले, शायद किसी मैसेज से, शायद किसी कॉल से, या किसी ऐसी परिस्थिति से जिसकी अभी किसी ने कल्पना नहीं की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पर्सन अब किसी को हराने की नहीं, अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार करने की यात्रा पर है। और ये बात बहुत सच है। अगर ये थॉट आपके पर्सन के मन में ना आती तो क्या होता। उन्होंने बहुत बार ये भी सोचा कि उन्होंने काफ़ी आपके साथ बहुत बुरा भी किया है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ हमेशा अच्छाई की है। उन्होंने बहुत बार आपका दिल तोड़ा है। उनको याद आ रहा है कि उन्होंने किस तरीके से आपके दिल को तोड़ा, किस तरीके से आपसे झूठ बोला, किस तरीके से आपको इग्नोर किया, कितना कुछ जाती की उन्होंने आपके साथ। आप जो पाने के लायक थे या आप जो पा सकते थे वो आपको मिला ही नहीं।
क्योंकि आपके पर्सन ने वो आपको कभी दिया ही नहीं, ना वो प्यार, ना टाइम, ना एफर्ट्स, कोई भी चीज़। और देखो जब इंसान पलटता है, बदलता है, अब वो उसने थर्ड पार्टी के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो एक झूठा रिश्ता था और झूठे रिश्ते ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं। अब थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं ये इरादा बना चुकी थी कि मुझे इस रिलेशन में ना सच्चाई चाहिए। अब वो सच्चाई पाना ऐसे तो मुमकिन थी नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से आपको बुलाए भी नहीं थे। तो इसीलिए थर्ड पार्टी को बुरा जरूर लगा। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ में थी तो कुछ समय के लिए टाइम पास कर रही थी। वो एक जेन्युइन पर्सन था, जैसे कि आप हैं, जैसे कि और कोई होता है। बस उसको ये नहीं लग रहा था कि आपका पर्सन उससे इस तरह से झूठ भी बोल सकता है। तो वो जो चाह रहे थे वो यही चाह रहे थे कि वो टोटली उसका हो जाए। अब वो टोटली उसका होने के लिए उसको वो चीज़ महसूस नहीं हो रही थी, और इसीलिए उसने ये चीज़ समझी कि शायद वो आपके ही ख्यालों में खोए रहते हैं, और इसीलिए उसने आपका नाम ले लिया और वो सच निकला। पर वो अब इस वक्त इस चीज़ को लेकर के झगड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि उसने तो ये अंडरस्टैंडिंग कर ली कि दिल है और दिल किसी के ज़बरदस्ती से नहीं रुकता है। मतलब ये देखा जाए ना तो ये उसकी समझदारी है, थर्ड पार्टी की समझदारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि वो बहुत ओवर थिंकिंग में चले गए हैं दोनों के दोनों। आपके पर्सन भी यहाँ पर ऐसी ही ऊर्जा के साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ वो उसी तरीके की ओवर थिंकिंग में है जैसी ओवर थिंकिंग कभी उन्होंने आपको दी थी, जैसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उन्होंने आपको दी थी, उसी तरीके की ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी की जो ये बार बार उसके दिमाग में आ रही है कि मैं कभी उसके आपके दिल से नहीं निकाल पाए। और उसी दिन आपके पर्सन के अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। अब उन्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना था, अब उन्हें सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुननी थी। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि उस मुलाकात के बाद थर्ड पार्टी ने आखिरी बार उनसे पूछा, अगर आज तुम्हें एक मौका मिले तो सबसे पहले क्या करोगे? और कुछ सेकंड तक आपके पर्सन बिल्कुल शांत रहे। फिर उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मैं सबसे पहले उस इंसान से माफ़ी मांगूंगा जिसे मैंने सबसे ज़्यादा दर्द दिया है, और जिसने फिर भी मेरे लिए कोई बुराई नहीं की, कोई बुरा नहीं चाहा। और ये सुनते ही थर्ड पार्टी ने पहली बार कोई बहस नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, अब मुझे समझ आ गया है, मैं तुम्हारे साथ थी लेकिन तुम्हारे दिल में नहीं। तुम्हारा दिल हमेशा किसी और के ही साथ था। और कार्ड्स यहाँ पर यही बता रहे कि यही वो पल था जब इस कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आया। किसी की जीत नहीं हुई, किसी की हार नहीं हुई, बस सच्चाई स्वीकार कर ली गई। और मुझे ये जो कार्ड्स में जो एनर्जी दिख रही है वो यही बता रही है कि बहुत जल्द आपके पर्सन कोई छोटा सा कदम उठा सकते हैं, शायद मैसेज, कॉल, या फिर आपसे मिलने की कोई तरकीब। और हो सकता है वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी भी बात करने की कोई गुंजाइश बची है। लेकिन यूनिवर्स आपके लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं, और वो यही दे रहे हैं कि आपने अपनी खूबसूरती, दिल की खूबसूरती को जो नहीं रोका ना, हटाया नहीं, वो सबसे बड़ी बात थी। इस ऊर्जा में आप देख सकते हो कि यूनिवर्स का जो एक संदेश है वो आपके लिए क्या है, कि आप बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हो। आप में बहुत संभावनाएं हैं जो उनको भी दिखती हैं और जो आपको भी दिखती हैं। और इस रीडिंग में संभावनाएं बहुत ज़बरदस्त हैं। इस इंसान का निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत ज़बरदस्त है। तो हर इंसान के निर्णय उसके अपने होते हैं, और कार्ड सिर्फ इतनी सी ऊर्जा दिखा रहे हैं कि सामने वाला अब अपनी भावनाओं से भाग नहीं रहा, और बहुत से सिंपल बातें वो आपसे कह रहा है। तो कई बार सबसे बड़ी जीत किसी रिश्ते को ज़बरदस्ती पाने में नहीं होती है, बल्कि सच को स्वीकार करने में होती है। और यही चीज़ यहाँ पर आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, और यही चीज़ इस कार्ड, ये रीडिंग का अंतिम संदेश भी यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आप उस चीज़ से, ऊर्जा से बाहर निकल सकते, स्टक हो सकते हो, और किसी ज़बरदस्ती से किसी चीज़ को पाया नहीं जा सकता। और ये बड़ी बात है, और ये चीज़ आपके पर्सन के साथ साथ थर्ड पार्टी को भी समझ आ गई है। सो यहाँ पर ये चीज़ आपको भी समझने की ज़रूरत है।
और अगर आप इस रीडिंग से क्लेम करना चाहते हो, वीडियो तो लाइक करना ही है, चैनल भी सब्सक्राइब करना है अगर अब तक नहीं किया है तो, नहीं तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट बॉक्स में लिखिए कुछ भी, ताकि आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकें, इस रीडिंग को आप अपने अंदर देख पाएँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप आपके नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, या अपने लिए आप लेना चाहते हैं आपकी कुंडली या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या अपनी परेशानी के हिसाब से, अगर आप ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन चार्ट 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।